सर बेस्ट कोचिंग सेंटर सर, फॉर जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर सर। बस आपसे ही पढ़ता हूँ सर जीडीसी, और दूसरा चैनल्स तो मैं ओपन भी नहीं करता हूँ सर, क्योंकि सारा कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी जाओगे तो आप सब है, आप उसमें भी इतना कम प्राइस में इतना सब कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं सर, और क्या चाहिए स्टूडेंट को। नहीं नहीं, बेस्ट सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। टीचिंग स्टाफ, ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए सर, एनालिसिस पढ़ लीजिए, कोलॉजी सर, अभिषेक सर, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है सर। कहीं दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं इतने नहीं। अच्छे टीचिंग स्टाफ मिलने के बाद ऑब्वियसली सर कहीं जाना नहीं पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जीपैट और नाइपर के रिजल्ट्स में लगातार एक के बाद एक टॉपर्स देखने को मिल रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक टॉपर के साथ जुड़ने वाले हैं, विपुल खंडेलवाल, जिन्होंने जीपैट और नाइपर दोनों में ही अपनी जीत का डंका बजाया है। विपुल जिन्होंने नाइपर में अचीव किया 92 AIR रैंक और जीपैट में भी 142 ऑल इंडिया रैंक अचीव किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बोथ द रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सो विपुल, अभी दोनों एक ड्रीम हमारे लिए होते हैं कि नाइपर और जीपैट दोनों एग्जाम्स को अच्छे से क्वालिफाई करना है। रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया, कैसा फील है अभी का? रिजल्ट देखा आपने दोनों में ही, तो कैसा फीलिंग है अभी? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। 92 में तो सुबह सुबह रिजल्ट आया था, मैम का कॉल आ रखा था जीडीसी से। शॉकिंग था, फिर देखा, डाला, और फिर देखी रैंक, तो घर पे बताया, सब खुश हुए। कहते थे सब पढ़ते हैं पढ़ते हैं, मैंने कहा सर जीडीसी से ही पढ़ते थे। महामैराथन सीरीज, भोकाल सीरीज, जीडीसी की वो सारी सीरीज वगैरह देखी, टेस्ट सीरीज सर बहुत हेल्पफुल थी लास्ट के अंदर सर, बहुत हेल्पफुल थी। मैं नाइपर के टाइम भी भोकाल सीरीज ही देखता था सर, काफी हेल्पफुल थी सर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो हमें वही होते हैं, सब्जेक्ट तो यस। वही है, तो हम अगर इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट को समझ के पढ़ें तो शायद ज्यादा हेल्पफुल होता है, कि अगर हम उसको एग्जाम के पॉइंट्स अगर जोड़ते नहीं है जब तक तब। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आऊंगा, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे जीपैट या नाइपर एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है? कब आपने इस चीज को डिसाइड किया और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आपने? सर एक्चुअली मैंने थर्ड ईयर में दिया था जीपेट, तब मैंने पढ़ा था, मेरी 523 रैंक थी सर ऑल इंडिया। मुझे अच्छा लगा वहाँ उसका पढ़ना। उस टाइम भी मैंने महामैराथन सीरीज ही देखी थी सर, तो वो काफी अच्छा लगा, काफी तब से मोटिवेशन आया। फिर गेट एग्जाम भी दिया था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। बट सर फिर मैंने वापस जब मेरा एट सेम के एग्जाम का तो मतलब 2 महीने बचे थे, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था सर के थ्योरीज तो मैं कवर कर नहीं सकता था, तो फिर मैंने महामैराथन के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। धीरे धीरे फिर नाइपर की थोड़ी टेस्ट सीरीज वगैरह भी अटेंड करना शुरू किया, जीपेट की टेस्ट सीरीज वगैरह, भोकाल सीरीज आई तो कंटिन्यू वही देखी सर लास्ट में, और बहुत हेल्पफुल थी सर। कोई रिएक्शन में मिस्टेक नहीं हुई सर किसी भी ऑर्गेनिक। अभिषेक सर ने जो कोलोजी पढ़ाई सर, कभी मिस्टेक नहीं हुई इनमें। अच्छा लगा सर काफी। चलो बहुत बढ़िया, आपने उन सभी चीजों से अपनी एक जो जर्नी है उसको आसान किया। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि हाँ, हार नहीं मानी आपने कि नहीं थक हार के बैठ जाते हैं, नहीं हो सकता है। आपने कहा नहीं, करके दिखाना है, मेहनत करेंगे। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। विपुल, इस जर्नी पे मैं आता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं शायद अब हमसे नहीं हो सकता है, हम मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा टाइम दे रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है। आपके साथ यस। ऐसा हुआ था क्या? और आपने अगर हुआ तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था? यस सर, मेरे साथ होता था, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते थे, फिर भी मैं सर जो मिस्टेक्स थी उनको जाके एनालाइज करता था, उनके भी नोट्स प्रिपेयर करता था, जो मिस्टेक हुई हुई एक्सप्लेनेशन था वो रखता था, और डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले सर उनसे, जो गलतियां की वो वहां पर नहीं हुई। काफी रैंक पीछे आती थी टेस्ट सीरीज में, कभी ऊपर आती थी कभी नीचे आती थी, सेम नाइपर में ये होता था सर। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा, उनके टेस्ट लगाए, उनमें जो गलतियां थी उनको एनालाइज करा, उनके नोट्स बनाए, और जो महामैराथन थी उसके एक्सप्लेनेशन के भी नोट्स बनाए। तो ये गलतियां कम हुई सर, इससे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं, काफी डिमोटिवेशन होता था, अब क्या करें, अब तो नंबर भी नहीं आ रहे हैं। फिर लेकिन फिर भी सर अगले टेस्ट के लिए वापस तैयार होते थे, देते थे, और वापस सीरीज देखते थे, उसका एक्सप्लेनेशन देखते थे, और काफी सीखने को मिला सर, वो जो टेस्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन आता था उससे नहीं, गलतियां काफी सुधरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कहावत है ना कि हम गिरेंगे, हम दौड़ेंगे, हम फिर सर गिरेंगे, बस उठते रहना है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। विपुल, थोड़ा सा आगे आएंगे। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है इन एग्जाम्स के लिए वो रिवीजन होता है। आपकी रिवीजन प्लानिंग क्या होती थी और आप कैसे अपने रिवीजन की स्ट्रेटजी को अपनाते थे?
सर संडे डिसाइड करता था मैं रिवीजन का सर। संडे के दिन मैं कंप्लीट रिवीजन करता था, और मैक्सिमम रिवीजन मैं एमसीक्यू के थ्रू ही करता था सर। हम्म। एक्चुअली कॉपीज को वापस पलटना करना सर, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक से बार बार वापस वो चीजें याद नहीं रहती थी। तो एमसीक्यू की तरह जब मैं रिवीजन करता था तो मेरे लिए काफी इजी हो जाता था। और फिर जब भोकाल सीरीज स्टार्ट हुई तो फिर आप सब भी बोलते थे कि इसके थ्रू रिवीजन करो, इसके थ्रू रिवीजन करो। वो ज्यादा बेनिफिशियल था सर मेरे लिए, कि मैंने उस सीरीज को ही कंप्लीट देखा लास्ट के 5-6 दिनों में। और वही मेरे लिए सबसे ज्यादा था कि सारा सिलेबस मैंने उस सीरीज से कवर कर दिया था सर। मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो नाइपर के टाइम भी मैं उसी से ही अपना वो रिवीजन कवर करता था एमसीक्यू से। ओके। ऐसे ही सर मैं रिवीजन करता था और संडे डिसाइड करता था सर। संडे को आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे थे, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आऊंगा, जी जीपैट सर। और नाइपर दोनों एग्जाम आपने दिए और दोनों में ही आपने बहुत अच्छा किया। मैं इसी पर आऊंगा थोड़ा। क्या जीपैट या नाइपर एग्जाम की प्रिपरेशन दोनों अलग हैं, या एक ही प्रिपरेशन से हम दोनों एग्जाम्स को कर सकते हैं? सर फार्मा पार्ट देखे तो सर ऑब्वियसली अपन कर सकते हैं दोनों से, उसमें वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो नाइपर की थोड़ा सा अपन को देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, और नॉन फार्मा वाला पार्ट भी अच्छा खासा आता है। उसकी प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत अपन पढ़ के एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं वहां से। फार्मा पार्ट सर मैं कहता हूँ सिमिलर ही है। एक्चुअली उसमें केमिस्ट्री और एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। बाकी कोलॉजी वगैरह सब सीधे क्वेश्चंस आते हैं सर, लेकिन जेपेट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी प्रिपरेशन जीपेट की टफ हो जाती है। ओके। लेकिन नाइपर अपन निकाल सकते हैं जीपेट से। नाइपर आसान है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ये बात हमेशा बोली जाती है। आसान यस क्वेश्चन सर। होते हैं, बस टाइम के साथ हमको थोड़ा सा वहां पे अपने जो। कंपटीशन भी ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। यस सर। विपुल, थोड़ा सा मैं भी और आऊंगा। कई बार क्या होता है, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि शायद यस सर। लगता है कि नहीं, अब शायद छोड़ देना चाहिए या हमसे नहीं हो सकता है। आपके इस जर्नी के दौरान क्या कोई ऐसा सिनेरियो आया था? क्या वो चैलेंजेस होते हैं इन जनरल जो हमारे इन एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं? यस सर, मेरे साथ हुआ था। लास्ट के 2 महीने ही बचे थे और अब सिलेबस भी कवर करना है, नई चीजें भी पढ़नी है। केमिस्ट्री एनालिसिस वगैरह बिल्कुल नहीं आती थी सर। सीयूटी पीजी में भी यही हुआ था, उनमें मार्क्स बहुत कम आए थे। तो अब मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड ये था कि मैं उनको कैसे क्रैक करूँ, कैसे उन पर निकालूं उन सब्जेक्ट्स को। तो फिर सर मैं, आप वही था, जीडीसी के थ्रू आऊंगा, वहां पे एनालिसिस पढ़ूंगा। बहुत सही सर। श्रीकांत सर ने जो कोलोजी पढ़ाई थी उससे भी बहुत कुछ रिवीजन हुआ था, जो उन्होंने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड किए थे। और ये सब दिक्कतें खूब आई थी सर, कि अब छोड़ देता हूँ, महीना भर और बचा है, क्या करूंगा, कैसे होगा। पर फिर भी सर आप लोग बताते रहते थे लाइव क्लासेस में कि बस रुकना नहीं है, एक बार का महीने भर और महीने भर और पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए सर, और एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। और उसके जो बाद आप। टेस्ट सीरीज थी सर उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर। ओके, 50 डे 50 मॉडल पेपर में थोड़ा सा आते हैं, आपने उनको दिए थे सारे? यस सर, ऑलमोस्ट 35 to 40 मॉडल पेपर्स मैंने दिए थे। शुरू ये। में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे सर। हाँ जी। उसके बाद धीरे 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 अपने आप मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हुए, और बहुत अच्छे इंक्रीज हुए। बहुत अच्छे क्योंकि इंक्रीज हुए कई टेस्ट बार सीरीज ऐसा में, बहुत होता अच्छे है, इंक्रीज। स्टार्ट में हमारे मार्क्स कम आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, शायद अब हमसे नहीं हो सकता है। सब कुछ करके देख लिया फिर भी नहीं हो रहा। स्टार्ट में मार्क्स कम आते हैं, लेकिन अगर आपने बोला रुकेंगे नहीं तो शायद हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे। और वही शायद सर विपुल ने करके दिखाया है। थैंक यू सर। विपुल, लास्ट में सिर्फ पूछना चाहूंगा, जीडीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर बेस्ट कोचिंग सेंटर सर, फॉर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर सर। बस आपसे ही पढ़ता हूँ सर जीडीसी, और दूसरा चैनल तो मैं ओपन भी नहीं करता हूँ सर, क्योंकि सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। जाओगे तो आप सब है, आप उसमें भी इतना कम प्राइस में इतना सब कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं सर। और क्या चाहिए स्टूडेंट को। नहीं नहीं, बेस्ट सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। टीचिंग स्टाफ, ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए सर, एनालिसिस पढ़ लीजिए, कोलोजी सर, अभिषेक सर। बहुत कुछ क्लियर हो जाता है सर, कहीं दूसरा सब्जेक्ट दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं इतने नहीं, अच्छी टीचिंग स्टाफ मिलने के बाद ऑब्वियसली सर कहीं जाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है जो आप थैंक यू यहाँ सर। तक आज पहुंच पाए हैं, विपुल। एंड ऐसे ही आप आगे के जो भी एग्जाम्स है लाइफ के, रैंक के साथ क्वालिफाई करते चले। यही हम, आप पूरी जो जीडीसी फैमिली है, परिवार है, ये आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करेगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी पूरे जीडीसी फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच विपुल, आप हमारे साथ जुड़े। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू सो मच आगे सर। भी ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी एग्जाम्स है उनको क्वालिफाई करते चलें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो विपुल। मच। थैंक यू सो मच।